एक समय की बात है। डूंगरपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कलावती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। मोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मीनू था। मोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। मोहन के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर कलावती दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसलें उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे डूंगरपुर निवासी कलावती से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जी ले लो। हरी भरी सब्जियां 30 रुपए किलो, सिर्फ 30 रुपए किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे कलावती, कैसी है? घर में सब ठीक है ना? और मीनू कैसी है? रामू काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है और मीनू भी बिल्कुल ठीक है। काका और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं कलावती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है और इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है रामू काका। अच्छा कलावती, तुम ये बताओ टमाटर क्या भाव बेच रही हो? रोज की तरह 30 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा, ऐसा करो कलावती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ देती हूँ। इतना कहकर कलावती रामू काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में रामू काका से पैसे ले लेती है। कलावती की खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। इस कारण कलावती दूसरे गांव वालों के कुएं से सिंचाई व खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक हरिराम को बहुत जलन होती थी। एक दिन जब कलावती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी तभी वहाँ कुएं का मालिक हरिराम आता है और कलावती से कहता है, अरे कलावती, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरिराम काका, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था कलावती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन हरिराम काका, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है, तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूँगी? आप ही बताइए काका। मैं कुछ नहीं जानता कलौती, यह तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर कलौती बहुत ही दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति मोहन को सारी बातें बताती है। यह क्या हो गया है भाग्यवान, यह क्या परेशानियां पड़ी, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है करावती, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिराम काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर मोहन हरिराम काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। हरिराम काका, अरे ओ हरिराम काका, घर में हो कि नहीं? बाहर आओ काका। अरे कौन है भाई? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ आता हूँ। अरे मोहन, तुम हो? मेरे घर पर कैसे आना हुआ?
हम जैसे तैसे अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, ऐसे हम तुम्हें कहाँ से दान दें। मोहन की स्थिति देखकर साधु महाराज समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे करके कुएं में उतरता है और कुएं की खुदाई करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे खुदाई करने के बाद आखिर में एक पत्थर के नीचे से धीरे धीरे पानी निकलने लगता है। मोहन ने देखा तो मोहन स्तब्ध रह गया। अरे अरे, यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। कलावती सही कह रही थी और बाबा जी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। मोहन बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर कलावती से कहता है, कलावती, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? प्रभु ने हमारी सुन ली, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।